हेलो एवरीवन। प्रतिशत के अगले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और प्रतिशत के अगले वीडियो में हम आज करने वाले हैं सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हम लोग बेसिक से परसेंटेज को पढ़ रहे हैं। तो आज वीडियो नंबर 4 है। इसके पिछले 3 वीडियो में मैंने आपको बेसिक सा जो एकदम शुरू का लेवल होता है उसको मैंने आपको पढ़ा दिया है। नहीं पढ़े हैं तो जाकर देख सकते हैं। और आज चौथे वीडियो में हम सवाल करने वाले हैं। इसमें आपको कोई फार्मूला वगैरह बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पिछले मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवालों से। तो पहला सवाल हमारे पास आ रहा है, 1% का 1% का आधा 1% का आधा कितना होगा? 1% का आधा कितना होगा ये आपको बताना है। 1% का आधा कितना होगा ये आपको बताना है। तो ये सवाल जो है अगर आप हल कर सकते हैं तो आप हल करके हमें जरूर आंसर बताइएगा। फिलहाल हम आपको बताते हैं कैसे होगा। सवाल नंबर 1 है ये। 1% मतलब 1 के बटे में 100। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया, जिसके साथ परसेंटेज लगा होगा उसके ही बटे में 100 का आधा का मतलब गुणा आधा मतलब 1/2 कितना होगा। ये परसेंटेज में नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कितना होगा। तो अब इसी को हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 का 1 हो जाएगा, 2 से 100 में गुणा हुआ तो ये हो गया 200। अब इसको हम हल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा कि इस पहले 2 से भाग कर देते हैं इसे। तो यहाँ पे 0 पॉइंट, अगर हम 200 से भाग करें 1 को तो यहाँ पे हमारे पास आने वाला है 0.005। कैसे आएगा बताते हैं। पहले इसको मान लेते हैं ये है ही नहीं, ठीक है ना। इसको कैसे हल करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे 1 में लिखा है 2 गुणे 100, यही तो लिखा था। 1 में 200 है तो 1/2 गुणे 100 लिख सकते हैं। अगर 1/2 होता तो उत्तर कितना आता 0.5, लेकिन यहाँ 2 जीरो और लगा है, इसका मतलब जो जीरो दशमलव है इधर और खिसक जाएगा, मतलब 2 अंक बाद और लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.005। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो क्लियर है इतनी बात, तो इसका आंसर वो हो गया। बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, समझना ध्यान से। परसेंटेज का सवाल नंबर 2। यदि P का P% 225 है, 1 मिनट। यदि P का P% बराबर 225, यदि P का P% बराबर 225 तो P का मान बताना है। P का मान बताना है। यदि P का P% बराबर 225 तो P का मान बताना है, क्या होने वाला है। तो यहां समझना ध्यान से। P ऐसे लिख देंगे, का मतलब गुणा P% मतलब P के बटे में 100, जिसके साथ प्रतिशत उसके ही बटे में 100 बराबर किसके होना चाहिए 225 के। ये सवाल में ही कह रहा है, भाषा समझना क्या कह रहा है। P का P% बराबर 225, तो P वैसे का मतलब गुणा P% मतलब P के बटे में 100 बराबर किसके होना चाहिए 225 के। अब मैंने कल ही आपको बताया था, इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था कि 100 नीचे है तो आप इस 100 में इससे गुणा कर देना। तो P गुणे P कितना हो गया P² बराबर 100 इससे गुणा होगा तो यहाँ हो गया 225 और 100 यहाँ मतलब 00 हो गया। तो P² बराबर 225 और 00, तो P बराबर हो जाएगा, जब इस स्क्वायर लगाए तो सामने वाली संख्या का रूट हो जाता है। तो रूट में 225 और 00, तो P बराबर जब निकालेंगे तो 225 किसका वर्गमूल है 25 से हम 625 होता है 225, 15 पढ़ने हम 225 तो 15 का, लेकिन 00 था तो 1 0 बाहर आ जाएगा। तो P का उत्तर क्या आ गया 150। ये हमारा आंसर हो गया। P बराबर कितना आ गया 150। ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सवाल का लेवल धीरे धीरे हम आपको लेवल धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। सवाल नंबर 3 पे आते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, समझिए ध्यान से। सवाल नंबर 3 समझना, कॉपी में लिखना। किसी संख्या का
किसी संख्या का 19%, किसी संख्या का 19% 57 है, किसी संख्या का 19% 57 है, सॉरी 17 लिख दिया मैंने, 57 है, तो किसी संख्या का 19% 57 है तो संख्या कौन सी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, या संख्या कौन सी है, संख्या कौन सी है। किसी संख्या का 19% 57 है तो संख्या बताना, यानी वह कौन सी संख्या जिसका 19% 57 है। तो इस सवाल को करने का कई मेथड है, इस सवाल को करने का बहुत सारा मेथड है। पहला मेथड मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना है। मेथड नंबर 1, कोई चीज हमेशा अपने आप में 100% होती है, कोई वैल्यू हमेशा अपने आप में 100% होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ से लेवल स्टार्ट होता है। अब परसेंटेज का जो लगाने का जो तरीका है, जो अक्सर किताब एग्जाम में सवाल आता है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अब उसका लेवल जो हाई लेवल में जाता है, समझना ध्यान से। किसी संख्या को 19% 57 है तो संख्या बताना है। एक चीज ध्यान समझना, जैसे ये पेन है, ये पेन अपने आप में 100% है, ये पेन अपने आप में 100% है। कोई भी चीज़, व्हाइट बोर्ड आपको जो दिख रहा है ये अपने आप में 100% है। जैसे मान लेते हैं ये पेन का दाम कितना रुपए है, 10 रुपये। कितना रुपए है, 10 रुपये। तो ये कितना परसेंट है, तो ये 100% है। ये कितना परसेंट है, तो 100% है। अपने आप में ये 10 रुपया है, तो इसका मतलब ये 100% है। अगर यहाँ पे कमी होगी तो वहाँ पे माइनस होगा, आगे हम बताएंगे। तो इसको समझना, जैसे 19% 57 है, इसको लगाने का पहला तरीका, फर्स्ट मेथड, पहला तरीका क्या कहता है समझना। किसी संख्या का 19% 57 है तो माना हुआ संख्या यक्स, तो यक्स का माना हुआ संख्या यक्स, तो यक्स का 19% कितना है, यक्स का 19% कितना है, तो 57 है। ये लैंग्वेज है, भाषा है सवाल की। किसी संख्या का 19% 57 है तो माना हुआ संख्या यक्स, तो यक्स का 19% कितना होना चाहिए, 57 होना चाहिए। तो यक्स का मतलब होता है गुणा 19%, मतलब 19 के ही बटे में 100 बराबर किसके होना चाहिए, 57 के। मैंने आपको बताया था 19 से ऊपर कर दिया, 19 से कम 19, 19 यहाँ 57, तो 100 इससे गुणा हो जाएगा। तो यक्स बराबर 100 से गुणा होगा 3 में, तो आ जाएगा 300। ये रहा आपका पहला तरीका, जो किताबें मेथड होता है, किताब में लिखा होता है। आगे बताते हैं। अब ये मेथड होने के बाद इसको मिटाते नहीं, साइड में लिख देते हैं दूसरा मेथड, सेकंड मेथड। उत्तर वही आना है, चाहे जिस तरीके से भी लगाना चाहे। देखिए, किस संख्या का 19% 57 है, तो 19% किसके बराबर है, 57 के। 19% किसके बराबर है, 57 के। तो 1% निकालिए, 1% किसके बराबर होगा, तो 19 के बटे में 100, सॉरी 19% 57 है तो 1% निकालेंगे तो 57 के ही बटे में 100, 19, 57 के बटे में 19। इसको कैसे समझना है ध्यान से। जैसे कि 5 रुपए का दाम, जैसे 5 रुपए में 10 पेन आती है, तो 1 रुपए में कितने पेन आएगी, तो 5 से भाग कर देंगे, 5 दूना 10, 2 पेन। 5 रुपए में 10 पेन, तो 1 रुपए में कितना पेन, भाग दे देंगे। वैसे भी हम जाम पढ़े हैं पिछले छोटे क्लास में कि ज्यादा के लिए गुणा करते हैं, कम के लिए भाग। देखिए 19% 57 है तो 1% लाना है, 19 से कम लाना है, मतलब 1 पे जाना है, तो हम भाग करते हैं, तो 19 से 57 को कर देंगे भाग। तो देखना 19% 57 है तो 1% निकालेंगे तो 19 इसके बटे में हो चला जाएगा, तो 19 से कम 19, 19 या 57, तो 3/1 मतलब 3 होता है। तो 1% का मान कितना आ गया, 3। 1% का मान 3, और कोई भी अपने आप में 100% वैल्यू होती है तो हमें 100% पे जाना है, अर्थात 100% का मान इससे 100 में गुणा कर दें तो 100 कम 100, तो इससे भी 100 में गुणा करेंगे तो 100 गुणे 3, 300। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। 100% का मान 300, अर्थात वह वैल्यू कितनी होगी, 300। ये दूसरा तरीका है। अब दोनों तरीके से हल करना चाहें, दोनों आंसर सेम है, सवाल सेम रहने वाला है, मतलब हम थोड़ा सा वैल्यू चेंज करते हैं, आपको बताना है इसके बाद क्या आंसर होगा, चाहे जिस मेथड से। किसी संख्या का 25% 225 है, किसी संख्या का 25% कितना है, 225 है। किसी संख्या का 25% 225 है तो संख्या बताना है।
किसी संख्या का 25% 225 है, संख्या बताना है, क्या होगा। लगा कि आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए 25% अर्थात 25% किसके बराबर है, 225 के बराबर है। वो ध्यान समझना, तो 1% किसके बराबर होगा, 225 के बटे में क्या होगा, 25 चला जाएगा नीचे, 25 25 से हम 25 नवैया 225 होता है, 9 बार कट जाएगा, 25 नवैया 225 9 बार कट जाएगा। और 1% किसके बराबर हो गया, अब 9 के। तो हमें कितने परसेंट पे जाना है, 100% पे, नहीं 100% पे। तो जब 100 को 1 से गुणा हुआ तो 100% हो गया, तो 100 को 9 से भी गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 900, जो कि हमारा राइट आंसर। खत्म। इसका दूसरा तरीका भी है, बताते हैं, यहीं पे हो जाएगा। कैसे, देखना ध्यान से। 25% 225 के बराबर है, तो 25% है, तो हमें कितने परसेंट पे जाना है, 100% पे। कोई भी वैल्यू हमेशा 100% होती है, हमें 100% लाना है। 100% किसके बराबर होगा, तो 25 को 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 25 चौका 100। 25 को किससे गुणा करेंगे, 4 से, तो 100% आ जाएगा ना, 25 चौका 100। जब इसमें 4 से गुणा करेंगे तो इसमें भी तो 4 से गुणा करेंगे, तो 4 से 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 के 0 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9। तो 100% किसके बराबर है, 900 के। यहीं पे आंसर आ गया है, यही के ही आंसर आ गया है। आप जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हैं। 25% 225 के बराबर था, 25 का गुणा कर देंगे 4 में तो 25 चौका 100। 100% पे जाना है तो 25 का मल्टीपल होता है 100 में, तो 25 चौका 100, 100% हो गया किसके बराबर, 4 से इसको भी गुणा कर देते हैं तो 900 के बराबर आंसर हो गया। बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। उससे पहले एक तरीका इसका और बता देते हैं, क्योंकि आप तरीका सीखना, क्योंकि कब कौन सी तरीका जरूरत पड़ जाए। 25% 225 के बराबर है, किसी संख्या का 25% 225, तो माना हुआ संख्या x, तो x का 25% किसके बराबर है, 225 के। तो का मतलब गुणा, तो x का 25% मतलब 25 के ही बटे में 100 बराबर किसके बराबर होगा, 225 के। 25 से कम 25, 25 नवैया 225, 9 बार गया, और ये 900 100 से 9 में गुणा हो जाएगा, तो x बराबर 900 आ गया। यहाँ पे भी यही आंसर। तो जैसा करना चाहे वैसा है। बढ़ते सवाल नंबर नेक्स्ट, टाइप चेंज करते हैं थोड़ा सा। किसी संख्या का 19% 76 है, किसी संख्या का 19% 76 है, तो उसी संख्या का, किसी संख्या का 19% 76 है, तो उसी संख्या का 20% बताना है। 20% कितना होगा, उसी संख्या का 20% कितना होगा। ये आपको बताना है। तो देखना इसको, ये थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, क्योंकि अभी तक यही पूछ रहा था संख्या बता रहा है, लेकिन कह रहा है उस संख्या का भी 20% कितना होगा। तो किसी संख्या का 19% 76 है, तो पहला नियम जो हमारा फर्स्ट मेथड, किसी संख्या का 19% 76 है, तो 19% किसके बराबर है, 76 के बराबर है। इतनी बात क्लियर है। हमें कितने परसेंट पे जाना है, पहले 100% पे। उससे पहले 1% का मान निकाल लो। 1% का मान 76 के बटे में 19 से काटा 19 चौक 76, तो 1% किसके बराबर है, 4 के बराबर है। 1% किसके बराबर है, 4 के बराबर है। अब हमें 100% निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कितना परसेंट का मान चाहिए, उसी संख्या का 20% कितना होगा। तो 1% पे नहीं, अब हम 20% निकालें, तो इसको हम 20 से गुणा कर दें। 20% बराबर किसके होगा, इसको भी 20 से गुणा करते हैं, तो 20 चौक 80 के बराबर होगा। ये रहा इसका आंसर। बेसिक बताते हैं, इसका बेसिक क्या है, और भी किस तरीके से इसको हल कर सकते हैं, और भी किस तरीके से। किसी संख्या का 19% 76 है, तो माना हुआ संख्या x, तो x का 19% कितना किसके बराबर है, 76 के बराबर है। तो x का 19% मतलब 19 के बटे में 100 बराबर किसके हैं, 76 के हैं। 19 चौक 76 4,
तो x, अब ये 100 से 4 में गुणा होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 400, आ गया ना x बराबर 400। तो ये क्या आया पता, ये संख्या आई है। अब इस संख्या का 19 कितना परसेंट चाहिए, उस संख्या का 20%, तो संख्या तो 400 आई है, अब इसका 20% चाहिए, तो 400 का 20%, तो 400 का मतलब गुणा 20% चाहिए, तो 20% ये हो गया। अब परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 करेंगे, यहाँ पे 100, नीचे 2 जीरो ऊपर 2 जीरो कट गया, 20 गुणे 4 तो 20 चौक 80 हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर भी वही आंसर है, जैसा करना चाहे वैसा ही सही है, लेकिन आप जिस तरह मैं बता रहा हूँ उसी तरह करना है, सबसे आसान सबसे सरल, जल्दी में कम टाइम में ज़्यादा सवाल। 19% किसके बराबर है 76 के, सही है। 1% किसके बराबर होगा, 19 से भाग कर दो 4 से, 4 के। कितना परसेंट पूछ रहा है 20%, तो 1% का नहीं पूछ रहा 20% का पूछ रहा है, तो इसको हम 20 से गुणा कर दें 20% का मान, इसको भी 20% से गुणा कर दो, 20 चौक 80 हो गया हमारा आंसर। 20% का मान पूछ रहा था 80 है, 20% कितना होगा 80 होगा, फाइनल आंसर। सवाल एक और इसी टाइप का, किसी संख्या का 18%, किसी संख्या का 18% 90 है, तो उसी संख्या का बताना है 80% बताना है, उसी संख्या का 80% कितना है। किसी संख्या का 18% 90 है, उसी संख्या का 80% कितना है, ये आपको हल करके बताना है। चलिए हम आपको बताते हैं, आगे आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। 18% किसके बराबर है 90 के, देखना 18% किसके बराबर है 90 के, तो 1% किसके बराबर होगा, 18 से भाग कर दो, 18 पंचे 90, 5, 1% किसके बराबर हो 5, तो कितना परसेंट चाहिए 80% चाहिए, तो इसको 100% ना निकालो, इसको 80% से गुणा कर, 80 से गुणा कर दो तो 80% का माना जाएगा। 80 से जब पहले में गुणा तो 80 से इधर भी गुणा, 8 पंचे 40, 400, ये हमारा राइट आंसर। बहुत ही आसान तरीके से मात्र 2-3 सेकंड में हल करना चाहें तो ऐसे ही हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, समझना ध्यान से, कैसे कुछ ही सेकंड में ऐसे ही। 18% 90 के बराबर है, तो 18% 90 के बराबर, 18 पंचे 90, तो 1% किसके बराबर होगा 5 के, 1% किसके बराबर होगा 5 के, कितना परसेंट का चाहिए 80% का, तो 80 से गुणा कर दो, इधर भी 80 से गुणा होगा, तो 8 पंचे 40, 400, 80% का मान 400, खत्म। एकदम से हलवा सवाल, एकदम खत्म सवाल है, इससे आसान हो ही नहीं सकता, और इससे बेस्ट मेथड कहीं भी नहीं है। इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता, ना इससे अच्छा तरीका कहीं भी है। बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। टाइप थोड़ा चेंज करते हैं, नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। सवाल है a प्लस बी का 40%, a प्लस बी का 40% बराबर है, a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी का 60%, a माइनस बी का 60%। इस बार बहुत कुछ पूछ रहा है, हो तो सवाल जो पूछ रहा है उसको ध्यान से समझना। 2a माइनस 3b अपान a प्लस बी, 2a माइनस 3b बटे में a प्लस बी का मान बताना है, इसका मान बताना है क्या होगा। तो पहले हम a और b का मान निकाल देते हैं तो आराम से आ जाएगा। अब देखना लगाने का तरीका, सवाल सेम टू सेम लग रहा है, परसेंटेज से परसेंटेज हटा, क्योंकि बटे में अगर हम 100 लिखेंगे नीचे तो यहाँ भी तो बटे में 100 लिखेंगे, और 20 में बराबर है तो 100 से नीचे खत्म, 100 से उधर नीचे खत्म, ऊपर भी खत्म हो जाएगा, 0 से 0 हट गया, ये भी खत्म हो गया। 2 से 4 6 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, यहाँ 2 मिला वहाँ 3 मिला, बहुत ही अच्छी बात है। 2 से अब इन दोनों में गुणा करा दो, 3 से इन दोनों में गुणा करा दो, फिर पक्षांतर वगैरह करते हैं। 2 से a में गुणा कराया 2a हो गया, प्लस में 2 से b में गुणा कराया तो 2b हो गया,
बराबर उधर क्या बचा, 3 से ए में गुणा कराया तो 3a हो गया, माइनस 3 से b में गुणा कराया तो 3b हो गया। क्लियर है इतनी बात। अब इधर उधर करते हैं क्योंकि a से जुड़ेगा, b से जुड़ेगा, ab नहीं जुड़ेगा, a से जुड़ेगा, तो समझाते हैं आगे। तो इस 2a को ना उधर भेज दो और ये -3b को ना इधर भेज दो, अच्छी बात के लिए, मतलब कि ये चीज के लिए माइनस वैल्यू ना आए, प्लस ही आए। तो 2b पहले से ही इधर है ये वाला, और ये -3b जब इधर आएगा तो +3b हो जाएगा, क्योंकि उधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो +3b बराबर लगाओ 3a पहले से ही उधर है, 2a उधर गया तो -2a हो गया, क्योंकि +2a इधर है, उधर जाएगा तो -2a। बराबर के जब भी कोई चीज इधर से उधर जाती है तो निशान उसका बदल जाता है। 2b + 3b 5b हो गया, 5b बराबर 3a - 2a, तो कितना 1a बचा, एक ना लिख के a ही लिख देते, चलो 1a लिख देते हैं। अब बताओ यहाँ पे a का मान क्या है और b का मान क्या है। तो a का मान जो होगा, a का मान ठीक सामने वाला वैल्यू 5, a का मान ठीक सामने वाला वैल्यू 5। ये अनुपात में मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, अनुपात वाली वीडियो देखना, सारा समझ में आ जाएगा ऐसा हो क्यों रहा है। a का मान 5, b का मान ठीक सामने वाला मान 1, तो b बराबर कितना आ जाएगा 1। जब a और b आ ही गया है तो इसका मान लाना बहुत ही सिंपल है। 2a है तो मतलब 2 गुणे a का मान क्या है 5 है, तो 2 गुणे 5 माइनस लगा, 3b है तो 3 गुणे b का मान क्या है 1 है, 1 लिख दिया बटे में a + b मतलब a + b मतलब 5 + 1 6, 5 + 1 यही तो करना है। इसी को हल कर लो, 5 दूनी हो गया 10 माइनस 3 एक कम हो गया 3, 5 + 1 गया 6, 10 में से 3 गया 7, अब बटे में नीचे 6, ये रहा आंसर हमारा, ये रहा आंसर हमारा 7/6, बहुत ही आसान तरीके से। तो परसेंटेज के जितना मैंने सवाल बताया, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।